नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार का दिल्ली चुनाव बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की स्थिति अब पहले की तरह नहीं है। केजरीवाल पर तिहाड़ जेल रिटर्न का टैग लग चुका है और भ्रष्टाचार के मामले इतने हैं कि चुनाव से पहले केजरीवाल फिर एक बार जेल पहुंच जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। वैसे एक रणनीति के तहत आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घूम घूम कर जनता की अदालत में इंसाफ मांग रहे हैं। पर दिल्ली की जनता तो अब केजरीवाल को देखना तक पसंद नहीं कर रही है। 2 दिन पहले केजरीवाल महरौली में पदयात्रा के लिए पहुंचे थे। वहां तो केजरीवाल के सामने ही केजरीवाल का जमकर विरोध हो गया। लोगों ने तो केजरीवाल के सामने ही केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। केजरीवाल से लोग इतने नाराज हैं कि अब लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली है। हौज खास, कटवरिया सराय, मैदानगढ़ी, देवली, मोहम्मदपुर, हुमायूंपुर, पीतमपुरा समेत अलग अलग गांव में इसके पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। पोस्टर्स में मांगे भी लिखी गई है। तो वहीं हर बार की तरह इस बार भी एयर पोल्यूशन और यमुना की गंदगी को लेकर केजरीवाल बुरे फंसे हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा हमलावर भी है। तो इस बार का दिल्ली चुनाव केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल भरा रहने वाला है, क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में और कैसे फंसे हैं अरविंद केजरीवाल, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव के बीच में फंस गए हैं? देखिए, कुछ एजेंसियां जिन्होंने सर्वे की हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की इंटरनल सर्वे भी इसमें शामिल है, वो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल तो 20-22 मैक्सिमम 25 पे सिमट जाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे नहीं केजरीवाल दर दर की ठोकरें खा रहा है, खुद को हर जगह ले जाकर अपने आप कैंपेन का पूरा अपने हाथ में लेने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसको अब इस बात का पता चल चुका है कि अगर हमने मेहनत नहीं किया, इन सब चीज़ों को हम टर्न अराउंड नहीं कर पाते हैं, तो जो लेटेस्ट सर्वे बता रहा है वो 20 से 22 सीट पे हम जाकर के सिमट जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों आई है। आपने सही कहा कि काले झंडे दिखाए गए और भी नेता अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। सबसे फनी सीमापुरी में, जहां बांग्लादेशी, जहां केजरीवाल का गढ़, जिस इलाके के बारे में यह कहता है कि हमने वहां जाकर के झुग्गी झोपड़ियों में हमने काम किया, वहां केजरीवाल आएंगे, लेकिन उससे पहले माहौल बनाने के लिए सौरभ भारद्वाज और स्पीकर गोयल साहब, जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने सीमापुरी के मछली मंडी से पदयात्रा शुरू की। आपको मालूम है, सौरभ भारद्वाज ये कहता हुआ, मेरा नाम सौरभ भारद्वाज है, ये गोयल साहब हैं स्पीकर साहब, साथ में 5-10 व्यक्ति, और उसके गुजरने के बाद वहां पे सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तो कुछ भी हो जाए वोट नहीं करेंगे। ये पूरी दुनिया और मीडिया ये हल्ला करते रहते हैं। दिल्ली में बिजली क्या है? फ्री है, यही कहते हैं ना, कोई फ्री नहीं है। सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो क्लस्टर, जे क्लस्टर्स जो है, बस वही फ्री है। मतलब आप भी देते हैं बिजली बिल? मेरा तो बहुत ज्यादा आता है जी। और ये जो दुकानदार हैं, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कीमती जो कॉमर्शियल रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो ये तो भूल जाइए कि फ्री बिजली मिल रहा है। ये सिर्फ मीडिया का प्रपंच, प्रोपेगेंडा, जो कहीं सही बताता नहीं है। अब थोड़ा दिवाली खत्म हो जाए, ये सारी हकीकत कैपिटल टीवी पे हम लोग लेकर के आएंगे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से
ग्राउंड में जाकर के दिल्ली के लोगों की जुबानी केजरीवाल का हाल सुनाएंगे। तो खैर वो तो अलग कहानी है, लेकिन क्या क्या समस्याएं हैं। पहली चीज जो केजरीवाल जिस वजह से जीतता था वो ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। अब फ्री के बाजार में सारे लोग जो है हाथ पैर धो करके कूद गए। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, वो फ्री। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, वो फ्री। सब कुछ सब लुटा दो सारे लोग। इनके पॉकेट से तो कुछ जाता नहीं, इनका कमाया हुआ पैसा नहीं है ना, इसलिए बांटने में सारे लोग लग गए हैं। तो वो प्लैंक जो है कि हम ये फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, वो प्लैंक थोड़ा सा कमजोर हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा एसेट केजरीवाल का था कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी। मैं सिर्फ याद करता हूं तो हंसी आती है, और जिन लोगों ने केजरीवाल को वोट किया उनको घृणा आनी चाहिए खुद से कि आप उसके झांसे में आ गए। जब इसकी सरकार आई थी 49 दिन की, तो मीडिया वालों को पैसे देकर के इसने बवाल क्रिएट करवा दिया कि दिल्ली के अंदर 49 दिनों में 50% भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और अखबार वालों ने छापा, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। और अभी भ्रष्टाचार का स्थिति क्या है, पहले से ज्यादा। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के रिजीम में होता था उससे 10% ज्यादा। ये 10% लोग यहां पे दिल्ली के अंदर वो कहते हैं कि भाई ये ईमानदारी टैक्स है, कि सरकार ईमानदार है ना, तो घूस जो है थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, तो 10% जो है हर चीज में बढ़ गया है। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन जैसे ही भाई साहब जेल गए, तो जेल ये तो गए, ये अभी भी उस मुगालते में पड़े हुए थे कि लोग मुझे भगत सिंह समझेंगे, कि जेल चले गए तो जेल जो है हमें जबरदस्ती भेज दिया गया। इसने तमाम नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन शुरुआत से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है एक के साथ एक फ्री वॉज ए स्कैम। और इसमें जेल हुई। जेल के बाद आपको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस तरीके से आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी कि जो आपका जो सारा चीजें हो रहा है। तो ये मैं दो बातें, जो आम आदमी पार्टी का ये जो सर्वे जो बता रहा है वो क्यों कम आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि आपका फ्री का सिस्टम और केजरीवाल की साख ये दोनों खत्म हो गई। अब ये दो फैक्टर बड़ा फैक्टर है कि केजरीवाल के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला। और इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो लोकसभा के चुनाव में कितने % वोट आए आपको? 19%। 19% ही वोट आया ना आपको। तो ये क्यों गिरावट आई? आप कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और फिर भी साथ के साथ सीटें आप हार गए। तो इसका मतलब यह है कि जनता ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर चुकी है। आप बाहर आए, आपने कहा कि भाई सिंपैथी मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अब उल्टी थ्योरी लोग बता रहे हैं कि अगर जेल के अंदर रहता तो सिंपैथी मिल जाती, जेल के बाहर आ गया है तो सिंपैथी जो है वो खत्म हो गई है। अब एक और जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो सीटें, वो तो हर जगह केजरीवाल लड़ेगा नहीं। 70 के 70 जगह पे आपको उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। अब जब उम्मीदवार आपको उतारना पड़ेगा तो किसको आप उतारोगे? अब यहां जहां सबसे बड़ी मुसीबत है केजरीवाल, इसलिए वो दर दर घूम रहा है कि आपने 62 सीट पिछली बार आपने जीते। पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ नहीं था, इस बार है। लोग नाराज हैं सफाई को लेकर के। अब क्योंकि अब एमसीडी भी आपके पास आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, पिछली बार क्या कहता था ये कि जल भराव है, ये देखिए एमसीडी वाले नाले साफ नहीं कर रहे हैं। पोल्यूशन आ गया, ये देखिए एमसीडी वाले सफाई नहीं कर रहे हैं। माने इसके पास एक एलिबाई था, बहाना था कि भाई एमसीडी वाले काम नहीं कर रहे हैं, एमसीडी हमें दो। अब इस बार तो एमसीडी भी आ गया।
तो ये जो बहानेबाजी करने का जो उसका जो पूरा तरीका जो था, वो धीरे धीरे ऑप्शंस जो है वो कम होता चला जा रहा है और इसलिए ये झूठ बोल नहीं पा रहा है। तो अब 62 सीटों पे जब आपकी पिछली बार जीत हुई तो वहां नाराजगी विधायकों के लिए भी है। अब यहीं पे कैच 22 सिचुएशन है। केजरीवाल अगर विधायकों को बदलेंगे तो जो विधायक अभी है जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो एंटी कैंपेनिंग करेगा, वो विद्रोही बनेगा। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई और एक जो सबसे अहम चीज होने जा रहा है कि जो पिछली बार नहीं हुआ था, वो खबर ये कि बीएसपी भी चुनाव लड़ेगी 70 के 70 सीटों के ऊपर। और बीएसपी अगर पिक्चर में आती है तो जब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी तो बीएसपी 14% के आसपास वोट लाती थी। अब इस बार फिर से बीएसपी पूरी ताकत से आने वाली है, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से, वाल्मीकि समाज से, दलितों का वोट जो आम आदमी पार्टी को मिल रहा था उसमें डेंट पड़ने वाला है। तो आप देखिए कि कई सारी मुसीबतें एक साथ खड़ी हो रही हैं। इसके फेवर में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि केजरीवाल के फेवर में ऐसा कोई कारनामा नहीं है जिसके आधार पे ये वोट मांग सके। कुछ करके दिखाया नहीं है इसने। ये मीडिया में कह देता है कि भाई स्कूलों को हमने बहुत ये कर दिया, वर्ल्ड स्टैंडर्ड बना दिया, पैसे देकर के वो जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में अखबार खबर छपवा देता है। लेकिन हकीकत तो सबको मालूम है। हकीकत तो बच्चों को मालूम है। पंखा नहीं चलता, क्लासरूम में लाइट्स नहीं है, एक एक क्लासरूम के अंदर 2-2 क्लास चल रहे हैं। मालूम चला कि एक क्लासरूम है उसमें 7A, क्लास 7 का सेक्शन ए और क्लास 8 का सेक्शन बी, एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाई हो रही है। वो टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, ये टीचर कुछ और पढ़ा रहा है। ब्लैक बोर्ड आधा करके जो है वो ये इस तरह की पढ़ाई हो रही है। और एक शख्स चले गए थे हाई कोर्ट और जहां इसकी पोल पट्टी खुल गई कि न किताब है, न ड्रेस है, न खाना है, न और टीन के चदरे के अंदर क्लासरूम्स लग रहे हैं। तो इसके पास बताने के लिए, झांसा देने के लिए कोई एक काम नहीं है जिसके आधार पर यह कह सके कि हमको वोट दो। क्योंकि सारे इसके बहाने, सारी चीजें वो जो है वो पुरानी हो गई है। और यही कारण है कि केजरीवाल जहां जा रहे हैं पब्लिक नहीं आ रही है, और जो पब्लिक आती है वो काला झंडा लेकर के आती है, वो गालियां देने के लिए आ रही है। तो ये जो स्थिति जो बनी है, जो सर्वेस के बारे में जो चर्चा हो रही है दिल्ली के अंदर, मीडिया वालों को मालूम है कि स्थिति बहुत ही खराब है। इस तरह के सर्वेस जो है वो बता रहे हैं 20 से 22 सीटों के अंदर जो है केजरीवाल सिमटने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए सब इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब ये महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो और एडवर्टीजमेंट का खजाना खुले, कि ताकि ये लोग प्रचार प्रसार कर सके, कायदे से लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना सके। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमला किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को मोबिलाइज कर पा रही है, मुझे लग रहा है कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल का जो जादू है, वो जो झूठ है, जो प्रपंच है, जो अफवाह की राजनीति है, वो शायद नहीं चल पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। केजरीवाल पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटे हैं, पर जो दाग केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का लगा है उसे केजरीवाल धुल पाए, ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार केजरीवाल को पटकनी देने के लिए बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और जनता भी केजरीवाल की नौटंकी को भांप चुकी है। ये चुनाव केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही जबरदस्त विद्रोह है। बताया तो जा रहा है कि चुनाव से पहले कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो दिल्ली चुनाव पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।